हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रॉकी कुमार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनरल एंट्री के पार्ट 4 को कवर करेंगे। आज हम तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर एट अ सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्टेड प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? विच इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। किसको अलाउ करते हैं हम लोग? किसको देते हैं? टू रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस का मतलब होता है, कभी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो जिसमें एमआरपी लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं लिस्टेड प्राइस। ठीक है, तो किसको मिलता है? रिटेलर को मिलता है। कौन देता है? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं कि इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी। तो ट्रेड डिस्काउंट देने का मकसद यही होता है कि मेरा सेल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स कर पाएँ। ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स का क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि मेरा सेल्स इंक्रीज होगा। ठीक, इट इज़ अलाउड ऑन बोथ कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो उससे मतलब नहीं है। अगर बल्क क्वांटिटी में मेरे से कोई कस्टमर परचेस कर रहा है, उसमें मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट, हेंस नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर इट, इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस और बिल। ये क्या पॉइंट है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ना कि अपने ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले, मतलब सेल्स ट्रांजेक्शन कब होता है? जो हम लोग सेल्स या परचेस करते हैं, तो ये इनवॉइस बनने से पहले इनवॉइस में ही लेस हो जाता है। पेमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर बल्क क्वांटिटी में आप खरीदिएगा तो इनवॉइस बनाने से पहले ही हम सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट आपको दे देंगे। तो ये आपका परचेज से रिलेटेड है, ना कि पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो चीज़ पेमेंट से रिलेटेड नहीं होता उसको हम लोग बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है? ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट, हेंस नो इज फास्ट। तो इसके लिए अलग से कोई सेपरेट एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे। इसको बस क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में से जितना भी ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आएगा उसको लेस कर देंगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट एंड रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स। मतलब क्या कि अगर कोई गुड्स हम लोग सेल्स किए हैं, आगे सम्स में हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अभी बस थ्योरी बता रहे हैं, बेसिक्स क्या है कि अगर हम लोग कोई गुड्स सेल किए हैं ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है, और वो गुड्स मेरे पास वापस रिटर्न होने के लिए आता है, तो जो लिस्ट प्राइस रहेगा उसमें से जितना का ट्रेड डिस्काउंट दिए थे उसको लेस कर देंगे। तो अभी इसका एक सम देखते हैं, फिर हम लोग कैश डिस्काउंट पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, गुड्स रुपीज 1 लाख, गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख sold to Ram for cash and allowed 20% trade discount। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 1 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना दिए हैं? 20%। ठीक है, तो जब इसका इनवॉइस बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे गुड्स का डिटेल रहेगा, जो भी गुड्स खरीदे हैं उसका रेट क्या है, उसका क्वांटिटी कितना है 1 2 3 4 और उसका अमाउंट 1 लाख। ठीक है, और अगर ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो यहीं पे हम लोग लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20,000 नेट।
तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इनवॉइस में ही ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस अमाउंट जो देना है हमको वो देना है 80,000। तो जो इसमें एंट्री पास होगा वो होगा, तो इसका जो एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा कैश पे परचेस कर रहे हैं, कैश रियल अकाउंट, पैसा आ रहा है तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स मेरा प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे 80,000 नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 20%, ठीक है। तो हम लोग देखें ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो क्या होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को देता है। क्यों देता है, ताकि बल्क क्वांटिटी में अपना गुड्स को सेल कर सके। और सिंस ये पेमेंट्स से रिलेटेड नहीं है, परचेज से रिलेटेड है, मतलब इनवॉइस में ही इसको डिडक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है, तो इट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर अर्ली पेमेंट्स और पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड। तो कैश डिस्काउंट क्या है, तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं। किस लिए देते हैं, ताकि मेरे को पैसा उनसे जल्दी रिकवर हो जाए, मेरे पास जल्दी कैश आ जाए, ठीक है, कैश मेरा ब्लॉक ना हो। तो ठीक है, इट इज ओनली अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश डिस्काउंट कब देते हैं, जब कैश ट्रांजेक्शन होता है। इट इज ओनली अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो हम लोग कैश डिस्काउंट नहीं अलाउ करते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू पेमेंट, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये क्या होता है, इनवॉइस वगैरह बनने के बाद जब हम लोग का ट्रांजेक्शन हो जाता है कि हाँ इस प्राइस में हम लोग परचेज और सेल करेंगे, तो हम लोग उसके बाद कस्टमर को ऑफर करते हैं कि अगर विद इन 1 डेज, विद इन 3 डेज, विद इन 5 डेज अगर आप पेमेंट करिए तो एडिशनल हम आपको 2% या 3% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो उस केस में इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में इंटर एक बार हम लोग कर चुके हैं, तो उसका जो भी कुछ होगा उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम लोग अपने कंज्यूमर कस्टमर्स को देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उससे पैसा मेरे को जल्दी रिकवर हो जाए। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर रुपीज 10 लाख एंड 20,000, ठीक है। तो रमेश को कितना का गुड्स सोल्ड किए हैं, 10,20,000 का, 10 लाख और 20,000 का, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल सा, अगर कोई इसमें डिस्काउंट नहीं है तो नॉर्मल क्या एंट्री करेंगे। अभी पैसा तो दिया नहीं है रमेश, तो पैसा नहीं दिया है और सेल्स हुआ है, तो रमेश से हमको पैसा लेना है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। तो डेबिट रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,20,000 और 10,20,000, ठीक है। लिंक गुड्स सोल्ड टू रमेश। सेल्स तो मेरा हो गया, प्रॉफिट तो मेरा हो गया, लेकिन ये पैसा अभी तक हमको रियलाइज नहीं हुआ। वो पैसा मेरे शॉप में, मेरे दुकान में अभी तक नहीं आया, उस पैसा को हम यूज़ नहीं कर सकते, फंसा हुआ है पैसा। अब 1 साल के बाद रमेश हमको आकर के ये पैसा देता है, ठीक है। 1 साल के बाद ये मान लीजिए 1 जनवरी 2020 में खड़ा है। अब रमेश 31 दिसंबर 2020 को मेरे को आकर के देता है, लो भाई अपना कैश पकड़ो। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 10,20,000 और 10,20,000 बिंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश,
ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर देखते हैं क्या हो रहा है। रमेश क्या किया, मेरे से सामान खरीदा कितने का, 10,20,000 का, और वो मेरा कैश को पूरा 1 साल अपने पास रखा। ठीक है। सपोज दैट हम अगर रमेश को बोलते हैं कि आज अगर तुम मेरे को 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा, ठीक है। मान लो 1 जनवरी थे ना, तो हम उसको टाइम देते हैं कि अगर तुम 10 जनवरी 2020 तक मेरे को पेमेंट कर देगा तो 20,000 रुपीज़ तुमको हम कैश डिस्काउंट दे देंगे। कितना दे देंगे? 20,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है। अब रमेश सोचता है यार अच्छा ऑफर है, 20,000 मेरा बच रहा है, चलो पेमेंट दे देते हैं। तो रमेश हमको क्या करता है, 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपया हमको ला के दे देता है। ठीक है। अब हम कुछ नहीं करते हैं, सपोज दैट हम बिजनेस में यूज़ नहीं करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं। 10 लाख को क्या करते हैं, इस 10 लाख को जा करके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। और मानते हैं कि मिनिमम 5% का इंटरेस्ट रेट पे हम इसको डिपॉजिट किए। कितना? इसको बैंक में डिपॉजिट किया और साल का अंत में इस पर हमसे 5% हमको बैंक देगा। कितना होता है? देखिए, तो 10 लाख हम उससे ले लिए थे, 10,20,000 का सामान बेचे, बोले कि 10 दिन में देगा तो मैं हम तेरे को 20,000 रुपया कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो वो भी लालच में आकर के मेरे को 10 लाख दे दिया 10 दिन के अंदर। उस 10 लाख को हम क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बिजनेस करेंगे तो और भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बैंक में कोई रिस्क नहीं है, बैंक मेरे को 5% तो देगा ही देगा। ठीक है। वो हम जा करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक साल के अंत में मेरे को 10 लाख का 5% दैट इज 50,000 रुपया हमको दिया। यहाँ पे 1 साल के बाद हमको कितना मिल रहा था, 10,20,000। रमेश जब हमको 1 साल के बाद पैसा दिया तो 10,20,000 मिल रहा था। 10,20,000 का माल बेचे तो 10,20,000 रुपया हमको मिला। ठीक है। यहाँ 10 दिन के अंदर ही पैसा मिल गया, लेकिन 10 लाख मिला। और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना मिला, 50,000। ठीक है। तो अगर डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं 20,000 तो भी हम 30,000 रुपया प्रॉफिट में। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कैश डिस्काउंट का क्या है। तो कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमको कैश जितना जल्दी रियलाइज हो जाएगा उतना जल्दी हम उस कैश को फर्दर यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो बैंक में भी जमा कर देंगे तो उतना का इंटरेस्ट हम अर्न कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आया होगा कि कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं। और अब हम लोग सम्स देखते हैं। ठीक है। अब सम शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग सम में चलेंगे। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? अगर मिल रहा है तो इनकम है, और अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। तो इनकम हो या एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। तो अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम सेलर हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेलर हैं और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये मेरा एक्सपेंस है और इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक। अगर हम बायर हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब सेलर हैं तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, और उस केस में हम लोग इसको डेबिट करेंगे। अगर हम बायर हैं, डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव है, वो मेरे लिए इनकम है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और कुछ कोई डाउट है? कोई डाउट है तो मेरे को मेल करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देना, टेलीग्राम में डाल देना। चलो तो एक सम देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा सम्स। हमारा सम है
सोल्ड गुड्स टू सलमान एट अ लिस्ट प्राइस 1 लाख एंड अ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। ठीक है, तो सलमान को सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कितने का? 1 लाख का, और ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 15%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सलमान रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 6000। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बोलता है रिसीव फ्रॉम सलमान ड्यू अमाउंट एट कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन हो, पहले सेल्स कर रहे हैं विद ट्रेड डिस्काउंट, फिर सलमान कुछ गुड्स रिटर्न कर दे रहा है, और जो बैलेंस अमाउंट है, जो बैलेंस ड्यू अमाउंट है, उसको सलमान कैश डिस्काउंट 5% हम लोग कैश डिस्काउंट दिया और वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला सोल्ड गुड्स टू सलमान लिस्ट प्राइस 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट 15000। तो अब बताइए, सलमान अकाउंट डेबिट ये तो होगा और टू सेल्स भी होगा। ठीक है, सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सलमान को क्रेडिट में माल बेच रहे हैं, मेरा डेटर हुआ। ठीक है, और सेल्स, क्यों सेल्स कर रहे हैं तो मेरा इनकम इसलिए क्रेडिट हो गया। तो अब बताइए अमाउंट कितना लिखें? 1 लाख की 1 लाख माइनस 15%, दैट इज 85,000। जल्दी, कौन कौन बोला 1 लाख? सही जवाब नहीं है। जो 85,000 किया है उसका सही जवाब है। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। ठीक, सिंस ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हम बताया था इनवॉइस से ही लेस हो जाता है, इसलिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जो भी लिस्ट प्राइस है, दैट इज जो एमआरपी प्राइस है, उससे स्ट्रेट अवे माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सलमान रिटर्न गुड्स एट लिस्ट प्राइस 6000। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितना है? 6000। ट्रेड डिस्काउंट कितना का था? जल्दी, 15%। तो 6000 का 15%, 6000 गुना 15/100। ठीक है, तो सिंस ट्रेड डिस्काउंट में माल बेचे थे, ठीक है, तो सलमान जब रिटर्न करने आया मेरे को 6000 का, तो हम बोले रुक भाई, पहले ट्रेड डिस्काउंट जो माइनस किया तो उसको तो माइनस करने दे, ऐसा नहीं तो मेरे से 85 में गया और पूरा माल मेरे को 1 लाख में वापस कर दे तो हम पूरा नहीं लेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट का जो भी पोर्शन होगा, जब सेल्स गुड्स रिटर्न होगा तो उसको लेस कर देंगे। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना आया? 900। तो ये कितना का गुड्स रिटर्न किया है? 100 का, करेक्ट? ओके, एंट्री। अब सेल्स किए थे तो सेल्स इनकम था तो क्रेडिट किया, तब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न को रिवर्स करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। सलमान उतने से कम हो जाएगा जितना से वो गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, कितना? 5100। ठीक है, मीन गुड्स रिटर्न बाय सलमान। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि जो बैलेंस अमाउंट बच गया सलमान के पास जो उसको देना है, ठीक है, वो 5% कैश डिस्काउंट जब हम अलाउ किए तो वो दे दिया। तो सलमान को सबसे पहले कितना देना था? 85,000 लेस किए 5100 का वो गुड्स हमको वापस कर दिया था, तो हो गया 900, 79,000 और 900। इसको हम लोग कर देते हैं 10%। ठीक है, अब 10% इसका निकाल लेते हैं, इंटू 10/100 कितना हो गया? 7990। ठीक है, इतना का हो गया। क्या हो गया? ये कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसका एंट्री पास करते हैं, और हम बताएं थे कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो पेमेंट को इम्पैक्ट करता है। उसको 85,000 रुपीज़ देना था, लेकिन अब उसको गुड्स वापस करने के बाद 79,900 देना था, लेकिन अब उसको इतना कम देना पड़ेगा। तो मेरा ट्रांजेक्शन को हिट करेगा, इसलिए हमको कैश डिस्काउंट को बुक्स में लेना होगा। ठीक है, तो अब एंट्री लेते हैं। तो कैश मेरे पास कितना आएगा?
कैश अकाउंट डेबिट कितना 71,910, ठीक है। और हम सेल्स किए थे गुड्स सलमान को, तो कैश हम अलाउ किए हैं, उसको अलाउ किए हैं तो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 7,990, ओके। अब सलमान यहाँ पे डेबिट था कितना से 85,000 से, उसके बाद क्रेडिट हुआ कितना से 5,100 से, तो कितना बैलेंस बचा हुआ था 79,900, ठीक है। 85,000 से डेबिट था, क्रेडिट था कितने से 5,100 से, तो बैलेंस मतलब सलमान को 85,000 रुपीज़ देना था, उसमें से वो क्या किया 5,100 रुपीज़ का मेरे को सामान वापस कर दिया, तो बैलेंस उसको कितना देना है 79,900, तो टू सलमान अकाउंट 79,900, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, सॉरी बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सलमान आफ्टर 5% 10% कितना 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले क्या किए थे, सेल किए थे ट्रेड डिस्काउंट, जहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वर्ड यूज़ करेगा या दोनों रहेगा जो कस्टमर को मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट को नहीं। कैश डिस्काउंट सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम लोग इनवॉइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहला एंट्री जो होगा ट्रेड डिस्काउंट का होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट का होगा। कैलकुलेशन भी करेंगे तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, हम लोग किए थे ना अभी, उसमें 1 लाख से पहले 15,000 रुपीज़ माइनस करके 85,000 निकाले थे, उसके बाद जो बचा था उस पर कैश डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स किए और ट्रेड डिस्काउंट दिए कितने का 15% का, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लेते हैं, इसलिए सीधे 85,000 रुपीज़ के एंट्री कर दिए। नेक्स्ट सलमान हमको गुड्स वापस किया, तो 6,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स था, तो हम बोले रुको अभी तुमको जो ट्रेड डिस्काउंट दिए तो उसको एडजस्ट करने दो, तो उसका 15% एडजस्ट कर लिए और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचा उससे हम लोग वो गुड्स को रिटर्न ले लिए, ठीक है। उसके बाद जो सलमान बैलेंस अमाउंट बच रहा था 79,900, उसमें बोले कि ठीक है 5% का कैश डिस्काउंट में सलमान देने के लिए रेडी हो गया, तो हम लोग को कैश मिला 71,910, हम लोग डिस्काउंट 10% दिए तो वो हो गया 7,990, तो सलमान का अकाउंट्स नॉक ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया कितने से 79,900 से, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सलमान आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। चलो तो हम लोग अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू यस फॉर ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 10%, ठीक है। यस पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि पेड 20% अमाउंट इन बिहाफ ऑफ यस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यस है जो मेरे पास गुड्स लेने के लिए आया, वो 1 लाख का गुड्स खरीदा, हम उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिए और 10% का कैश डिस्काउंट दिए, ठीक है। और यस क्या किया 40% अमाउंट था वो मेरे को तुरंत ही पेमेंट कर दिया, ठीक। और सेकेंड क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद शशि आया और यस के जगह पे मेरे को पेमेंट किया, शशि आया और यस के बिहाफ में मेरे को पेमेंट दिया कितना 20%, ठीक है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहला कितना का है लिस्ट प्राइस 1 लाख, ठीक, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, तो 20,000 लेस कर दिए, बचा कितना 80,000, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या होगा, यस अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू यस, ठीक है।
तो सिंस ये ट्रेड डिस्काउंट है तो इसको क्या करते हैं हम लोग इनवॉइस से ही लेस कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग से नहीं दिखाते हैं। तो ये लोग इसको क्या करते हैं, बस लिस्ट प्राइस से माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट आता है ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, उससे हम लोग एंट्री लेते हैं बुक्स में, वही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू यस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है कि यस मेरे को 40% अमाउंट तुरंत दे रहा है, तो अब मेरे को कैलकुलेट करके तुम लोग बताओ कि यस को कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो चलो मिल गया, वो सेल्स पे देना था दे दिए, सेल मेरे से 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिए। मेरे को बताओ कि कैश डिस्काउंट कितना का मिलेगा। चलो कैलकुलेट करो, कितना निकला 28,800। अगर 28,800 आया है तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या बोलता है कि 40% अमाउंट मेरे को तुरंत यस दे दिया। तो हम बताए थे कैश डिस्काउंट तभी देंगे जब मेरे को कैश विद इमीडिएट पेमेंट हो या तो फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट हो। ठीक है, चलो इस एग्जांपल में मान लो 10 दिन के अंदर इसको पेमेंट करना था, 10 डेज के अंदर। ठीक, और ये मेरे को आकर के 6th डे में ये पेमेंट कर दिया, और ये तो इमीडिएट पेमेंट किया था 40%। तो 80,000 का 40% कितना हो गया, 32,000। अब उसमें से हम कितना दे दिए, कैश डिस्काउंट दे दिए 10%, कितना हो गया 3,200। जब लेस किए तो कितना आया 28,800। ठीक है, तो अब इसका एंट्री देखते हैं। तो मेरे पास कैश कितना है, कैश अकाउंट डेबिट 28,800। अब सिंस हम सेलर हैं तो क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो मेरे क्या एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 3,200 टू, सॉरी कौन मेरे को पैसा दिया, यस टू यस, कितना कैश रिसीव फ्रॉम यस 40% आफ्टर कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, मतलब यस मेरे को 40% कैश ये पेमेंट अभी दे दिया, सॉरी कैश नहीं होगा, चेक से दे रहा ना। अगर चेक से पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू यस। ठीक है, बीइंग amount received from yes 40% after a cash discount of 10%। ठीक है, अब लास्ट, शशि पेड 20% अमाउंट इन बिहाफ ऑफ यस। ठीक है, तो अब बताओ 10 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना था, छठा दिन क्या किया, वो अपना दोस्त शशि को भेजा मेरे पास और बोला कि ले भाई जाके रॉकी को दे देना, कितना, तो जो भी अमाउंट है उसका 20%। ठीक है, तो 20%, 80,000 का 20% जल्दी 16,000। कैश डिस्काउंट एट द रेट 10% 1600, 1600 बचिया कितना 14,400। अब ये बताओ कि कैश तो दे रहा है शशि, तो क्या करें, शशि को डेबिट करें कि यस को डेबिट करें, क्वेश्चन है ये। जल्दी, शशि की यस, जो बोलेगा उसको कैडबरी मिलेगा। ठीक है, तो सिंस शशि यस के बिहाफ में पेमेंट कर रहा, वो खुद का पेमेंट नहीं कर रहा, यस के बिहाफ में पेमेंट कर रहा, हमको यस का अकाउंट को कम करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यस, सॉरी यस से तो पैसा मिल गया, तो यस नहीं होगा। अभी कैश या बैंक साइलेंट है तो मानते हैं कैश मिल रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट हम दे रहे हैं, सेलर हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू यस अकाउंट, कितना हो गया 14,400, डिस्काउंट है 1600, टोटल 16,000।
नहीं कैश रिसीव फ्रॉम यस 20% आफ्टर कैश डिस्काउंट @ 10%। ठीक है, ये हम लोग इम्पॉर्टेंट दोस्तों था, ये एक DU में क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी हम लोग किए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंबाइंड जनरलिटी, कंपाउंड जनरलिटी, कंबाइंड जनरलिटी या कंपाउंड जनरलिटी। कंपाउंड जनरलिटी या कंबाइंड जनरलिटी क्या होता है कि जब सिमिलर ट्रांजेक्शन होता है, हम लोग देखेंगे तो उसको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन को एक में क्लब करके जब हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो उसको कंपाउंड जनरलिटी या कंबाइंड जनरलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास तो उम्मीद है मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर और भी कुछ डाउट है या इससे भी ज़्यादा तुमको डीपली समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में क्यों नहीं लगते हैं, GST का इम्पैक्ट, टर्नओवर का इम्पैक्ट क्या होगा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सिंस 11-12 के बच्चों के लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर चाहिए होगा अलग से तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।